नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आप लोग राजस्थान का और सबसे पहले एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। प्रतापगढ़ से आ रही है। पुलिस ने यहां एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। 2 आरोपियों समेत अवैध हथियार भी जब्त किए हैं। इनामी अपराधी अयूब खान को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ जिले की स्पेशल टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी ने पुलिस को नकली पहचान बताई थी। पुलिस के एक सदस्य ने अयूब को पहचाना है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 2 आरोपियों समेत अवैध हथियार भी जब्त किए गए। इनामी अपराधी अयूब खान को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्रतापगढ़ जिले का ये बताया जा रहा है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा पुलिस ने पकड़ा है। 2 आरोपियों समेत अवैध हथियार जब्त किए गए। आरोपी ने पुलिस को बताई थी अपनी नकली पहचान। प्रतापगढ़ जिले की स्पेशल टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और अब तस्वीरें आपके सामने। पुलिस ने जिन आरोपियों को धर दबोचा है, जिन आरोपियों को पकड़ा है, वो पुलिस की गिरफ्त में आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही इनसे जो सामान बरामद किया है पुलिस ने, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी। पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा और इसके साथ ही इनसे बहुत सारा सामान भी जब्त किया है। तो पुलिस इसे अपने लिए बड़ी कामयाबी मान रही है। और प्रतापगढ़ की एसपी अमृता दोहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। किस तरीके से ये कामयाबी आपको मिली है और किस आधार पर इस पूरी कार्रवाई को आपने अंजाम दिया? मैं सबसे पहले अपनी पूरी टीम की तरफ से आपने जो बधाई दी है उसके लिए धन्यवाद कहना चाहूंगी जी। और ये निश्चित तौर पर प्रतापगढ़ पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज तक इतना बड़ा हथियारों का जो जखीरा है वो पकड़ा नहीं गया प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा। ये पहली ही बार है कि 10 हथियार इकट्ठे जब्त किए गए हैं, वो भी एक नामी वांछित अपराधी से जी। जिसका अवैध हथियारों का अब खुल के आएगा हमारे सामने। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है राजस्थान में ही नहीं अपितु आसपास के राज्यों में। जो ये अपराधी है अयूब, जिससे हमने जखीरा पकड़ा है, वो हार्डकोर अपराधी है प्रतापगढ़ जिले का और इसके विरुद्ध कई जघन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। ये अपने साथी के साथ ये अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने मध्य प्रदेश की तरफ जा रहा था। जब हमें एक संदिग्ध मूवमेंट की हमारी टीम द्वारा हमें मुखबिर द्वारा हमारी टीम को सूचना मिली, जिसमें जो हमारे पुलिस निरीक्षक दिलीप जी व डीएसपी जो हमारी पूरी टीम है, उन्होंने नाकाबंदी करी समय रहते और ये स्विफ्ट सफेद गाड़ी जिसमें जा रहे थे वो हमने इंटरसेप्ट करके और इनको 10 हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। बिल्कुल अमृता जी, वाकई में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन क्या ये माना जाए कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और ये बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है? क्या ऐसी उम्मीद कर रही हैं आप? निश्चित तौर पे, चूंकि ये अभी सिर्फ 2 ही इनके पकड़े गए हैं, जिसका सरगना हमें लगता है अयूब है, किंतु फिर भी हम पूरे उनसे विस्तृत और सघन पूछताछ करेंगे, जिसमें जो भी आगे की लिंक या पीछे की जहां से वो लेकर आए थे, जहां पे वो बेचने जा रहे थे और उनके गैंग के और जो मेंबर्स हैं, उन सब के बारे में विस्तृत और सघन पूछताछ होगी और जैसे अनुसंधान में जो चीजें निकल कर आएंगी उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अमृता जी, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत सारा सामान भी आपने इनसे बरामद किया है। क्या क्या है इसमें? इनसे हमने 10 जो अवैध हथियार हैं वो बरामद किए हैं जी, जिनमें कुछ पिस्टल, कुछ 12 बोर, कुछ अवैध जैसे उसमें अपने एम्युनिशन, ये सब चीजें इसमें हमें जब्त की हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमृता जी, हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे एक और बड़ी जानकारी का, एक और बड़ी खबर का, जो कि अजमेर से आ रही है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की ओर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पटवारी कमलेश कुमार को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। 20,000 रुपए की रिश्वत ये ले रहा था। आवास और ठिकानों पर की जा रही है तलाशी। काम कराने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी।
ये बड़ी जानकारी एक और आपको हम दे रहे हैं अजमेर से, जहां पर एसीबी की ओर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पटवारी कमलेश कुमार को रिश्वत लेते पकड़ा है। 20,000 रुपए की रिश्वत ये ले रहा था। आवास और ठिकानों पर अब तलाशी की जा रही है। काम कराने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। तो एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई, पटवारी कमलेश कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी और अब उसके आवास और ठिकानों पर तलाश भी की जा रही है, रेड भी की जा रही है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। बड़ी कार्रवाई उसकी ओर से की गई है, जिसमें 20,000 रुपए की रिश्वत लेते एक पटवारी को धर दबोचा गया। बताया जा रहा है कि एक काम के एवज में पटवारी ने यह रिश्वत मांगी थी, लेकिन एसीबी की टीम को जैसे इस बारे में सूचना मिली, एसीबी की टीम मौके पर पहुंचती है और बड़े ही चतुराई से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देती है, जिसमें आरोपी को धर दबोचा जाता है, आरोपी को पकड़ लिया जाता है। भीलवाड़ा से एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। बीजेपी महिला नेता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी महिला नेता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। भड़काऊ भाषण को लेकर गिरफ्तारी हुई थी। कलेक्ट्रेट पर भड़काऊ भाषण दिया गया था। आपको बता दें कि कोर्ट में सुनवाई के बाद महिला नेता को जेल भेज दिया गया। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। एक महिला नेता की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी महिला नेता की मुश्किलें बढ़ रही हैं। भीलवाड़ा से बड़ी जानकारी, बीजेपी महिला नेता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। भड़काऊ भाषण देने का यह मामला जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई, कलेक्ट्रेट पर उन्होंने यह भड़काऊ भाषण दिया था। कोर्ट में सुनवाई के बाद अब महिला नेता को जेल भेज दिया गया है। तो बीजेपी महिला नेता की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी महिला नेता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, वो भी कलेक्ट्रेट पर उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई और अब अदालत से भी उन्हें किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। कल ले लूंगा, परसों ले लूंगा, पहले रोज ले लूंगा और उसको पकड़ने भी नहीं देंगे। पुलिस पकड़ के लागी वालों को मारा है। बात क्या हुई आपको बता दीजिए बात। और हमारे संवाददाता पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, क्या है ये पूरा मामला? हाँ अमित, वार्ड नंबर 3 की पार्षद प्रत्याशी है कोमल मेहता जी, जिन्होंने अपने आदर्श हत्याकांड को लेकर जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है कलेक्ट्रेट के बाहर, वहां पे कुछ विवादित बयान दिए थे मुस्लिम समुदायों के लिए जी। तो उसी को लेकर आज कोतवाली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था और इस हिरासत की घटना को सुनकर बीजेपी संगठन और जितने भी हिंदू संगठन है उन्होंने इस चीज का निंदा की और कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस विरोधी नारे भी लगाए और आज न्यायालय में कोतवाली पुलिस ने उन्हें पेश किया तो न्यायालय ने इसे जी कोमल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और इसी को लेकर बीजेपी और समस्त हिंदू संगठनों ने आज और कल भीलवाड़ा जिला बंद का आह्वान भी किया है। जी बिल्कुल। पुनीत, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कहा इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। क्या कुछ उन्होंने कहा था, किस तरीके से भड़काने की लोगों को कोशिश की थी, जिसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि उन्हें अब अदालत से भी राहत नहीं मिली है। इन्होंने जो अपने यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है इसमें इन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम समुदाय से दूर रहे, इन्हें बाइकआउट करें जी। तो इसे पुलिस ने गंभीर आरोप माने हैं, इसलिए पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया था। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका पुनीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर है श्रीगंगानगर से, जहां नई धान मंडी स्थित सब्जी मंडी में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब आधा दर्जन युवक लाठियों से सब्जी के थोक विक्रेता के ऑफिस में तोड़फोड़ करने लगे। इस दौरान ऑफिस में लगा शीशे का गेट भी टूट गया। इस घटना से व्यापारियों में रोष फैल गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। जिस जगह पर युवकों ने तोड़फोड़ की वहां पर सीसीटीवी लगे होने के चलते पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों को बुलाया गया और अभी तक दोनों की तरफ से कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया है। हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, सब्जी मंडी के ऑफिस में ये तोड़फोड़ क्यों की गई, वजह क्या रही इसकी? जी,
मैं आपको बता दूं कि ये श्री गंगानगर सब्जी मंडी का मामला है, जहां 100 रुपए के लेन देन को लेकर ये विवाद हुआ था। जो शाम को सब्जी मंडी के अंदर मुनीम के साथ किसी 100 रुपए मुनीम ने कहा कि मैंने पूरे पैसे दे दिए और उस युवक ने कहा कि आपने भाई साहब 100 रुपए कम दिए। इसी बात को लेकर रात शाम को जब ये विवाद ज्यादा होने लगा तो सभी ने बैठ के समझौता करवा दिया और 100 रुपए जो मुनीम ने उसको वापस और दे दिए कि भाई साहब अगर आप मेरी तरफ से कोई गलती हुई है तो ये लो 100 रुपए वापस। और उसके बाद जब सुबह हुई तो सुबह उस लड़के के जो दोस्त थे ना, उन्होंने सुबह जाके और मुनीम के साथ हाथापाई की और उसके बाद उसको मारने की कोशिश की, उसके बाद मारपीट करने की कोशिश की। उसने भागकर अपने ऑफिस में चला गया। तो जो युवक मौके पे थे उन्होंने ऑफिस के शीशे भी तोड़ दिए। जी विनोद, लेकिन जिन युवकों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई अब तक? जी सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि उन युवकों पर अभी तक पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है। आने वाले समय में अगर इस तरह की मान लेते हैं अपने की, अगर वो व्यापारी उसके साथ राजीनामा कर लेता है तो फिर भी आने वाले समय के लिए ये बहुत खतरनाक साबित होगा, क्योंकि आज जिन युवकों को डर नहीं है पुलिस का, तो वो आने वाले समय में और ज्यादा बड़ा अपराध कर सकते हैं। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी भी जो युवक हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, पुलिस ने कोई एक्शन लिया है, नहीं लिया है? क्या एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है? जी अभी तक पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं आया, इसलिए हम अभी इस पर कुछ नहीं बोल सकते। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जद्दोजहद करने वाली पुलिस टूंक में अब पर्यावरण बचाने का संदेश दे रही है। पौधों की महत्ता के बारे में सब जानते हैं, लेकिन इसको संरक्षण को लेकर बहुत कम लोग सक्रिय हैं। ऐसे में अब टोंक पुलिस ने यह संकल्प लिया है कि वो अपराधियों की धरपकड़ और कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ पर्यावरण को बचाने के लिए भी मैदान में उतरेगी। आने वाले दिनों में जिले भर में पुलिस थानों और सरकारी कार्यालयों में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए पुलिस, एनजीओ और दूसरे सरकारी विभागों का भी सहयोग लिया जाएगा। देखिए, आगामी मानसून के दिनों में हम चाहते हैं कि टोंक जिले में इसकी जो सामाजिक वानिकी है और पूरे जिले को एक ग्रीन कवर के लिए हम एक सहयोग करना चाहते हैं, जो न केवल पर्यावरण को मदद करेगा और इस जिले में एक पेड़ों के प्रति सम्मान और लोगों में एनवायरनमेंट के प्रति, पर्यावरण के प्रति एक चेतना जागृत करेगा। जिले के लिए बहुत अच्छा प्रयास है कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय मनीष त्रिपाठी साहब की प्रेरणा से और टोंक पुलिस अपने टोंक पुलिस के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का नवाचार करने जा रही है, जिसमें 1 लाख पेड़ लगा करके उनके संरक्षण का कार्य है और किसी सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। इस अभियान में ये जन सहभागिता से अभियान हो रहा है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने जिस प्रकार से भी बताया है, वे इसको जनता का अभियान बनाना चाहते हैं। ये केवल टोंक पुलिस का अभियान नहीं रहेगा, इसमें
है और हर आत्मा का पर्पस क्या है? हर एक को प्यार। लोगों को आग्रह किया है कि तपती धूप है और तपती धूप में हमारे कई अभाव में रहने वाले वंचित गरीब व्यक्ति के पैर में चप्पल नहीं होती। हमने इस तपन और गर्मी को देखा है और मैंने सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि जहां भी अपनी आंखें ऐसे लोगों को देखें जो बिना चप्पल के हैं, तपती धूप में पैदल चल रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ी में, अपनी अपनी मोटरसाइकिल पे, अपने संसाधन में नई पुरानी चप्पल जूते रखें, पुरानी भी रखें, नई भी रखें, ताकि हम सभी लोगों को जो राहगीर में चलते हुए पैदल दिखते हैं उनको इस तपती धूप को बचाने के लिए उनको जूते चप्पल दे सकें। और अब खबर है बयाना से, जहां दहेज हत्या के 5 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5,000 का जुर्माना भी लगाया। अपर लोक अभियोजक धीरज चौधरी ने बताया है कि हिमा की शादी हंसे के साथ हुई थी। 15 मार्च 2017 को पति राकेश और उसके परिजनों ने दहेज की मांग को लेकर हिमा की हत्या कर दी और गुपचुप तरीके से उसका अंतिम संस्कार करने के लिए शव को शमशान भी ले गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस अधजले शव को चिता से बरामद कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया, जिसके बाद घटना को लेकर हिमा के पिता मदन लाल की ओर से बयान थाने में दर्ज करवाया गया। इसके साथ ही FIR भी कराई गई थी। तो हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है न्यायालय की ओर से। बताया जा रहा है कि दहेज के लिए पत्नी की हत्या की गई थी। हालांकि सालों पुराना ये मामला है, लेकिन अब अदालत ने जो फैसला सुनाया है वो वाकई में नज़ीर बनेगा। जो दहेज लोभी हैं, दहेज के लालची लोगों के लिए ये एक सबक और एक खौफ भी उनके अंदर पैदा होगा। 5 साल पहले ये शादी हुई थी जिसमें बताया जा रहा है कि दहेज के लालच में इस विवाहिता की जान ले ली गई। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 के न्यायाधीश श्री संतोष कुमार जी अग्रवाल द्वारा दहेज हत्या के मामले में कल मुलजिम राकेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अन्य मुलजिमों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। धौलपुर में बाड़ी पुलिस की ओर से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की पत्नी ने पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। पत्नी ने बताया है कि पुलिस ने पीड़ित को किसी मामले में पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया था। उसके बाद में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। परिजनों ने पिटाई के दौरान युवक को मलमूत्र निकालने के भी आरोप लगाए। युवक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस का कहना है कि कोई पिटाई नहीं की गई है। चौकी थाने पर बुला ले, दारू पारू पी के और मारा पीट करिए, पूछ क्या नहीं मारा पीट करके फिर कोतवाली में पहुंचा दे। वो कौन सा थाना में जानते ना थाने पाने वहाँ में तो खींच के लाए, दारू पी के नहीं खींच के पुनः की पंटी करते रहो, गाड़ी में लाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर गए। न बैठा दी ना नो भाई को भग जाए। आज तक एक खादन को आया हुआ वहाँ ने लाए के खादन के ना तब भीतर लाए के तब खादन को भलो मान सेवा को भलो हो तो वो करेगा। दूदू उपखंड क्षेत्र के गांवों में जाकर 3 महिलाओं के जरिए घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। ग्राम झाग में इन 3 महिलाओं ने घर घर पहुंचकर राजस्थान महिला संस्थान NGO से जुड़ने की बात कही। साथ ही सिलाई मशीन और 7,000 रुपए हर महीने देने की बात भी कही। तो वहीं इसके एवज में 1,100 रुपए जमा कराने की बात कही गई। वहीं संस्थान की महिलाओं पर शक होने पर मौजबाबाद थाने को इसकी सूचना दी गई। और अब खबर है हनुमानगढ़ से, जहां पीली बंगा पुलिस थाना परिसर में CLG सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता पुलिस उप अधीक्षक पूनम चौहान ने की। बैठक में CLG सदस्यों ने शहर में आवारा पशुओं की समस्या, दुकानों के बाहर सड़कों पर रखे सामान, ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने और मेडिकल, नशे पर रोक लगाने समेत CCTV लगाए जाने, ऐसे ही कई मामलों को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक में उठाए गए सभी मुद्दों को बिंदुवार रजिस्टर में दर्ज किया गया। वहीं थाना प्रभारी अरुण चौधरी ने आगामी बैठक से पहले उठाए गए सभी मुद्दों का नियम के अनुसार निस्तारण करने का भरोसा भी दिया। आज पीलीबंगा थाना क्षेत्र में CLG मीटिंग का आयोजन किया गया,
इस मीटिंग के दौरान सीएलजी सदस्यों के पुनर्गठन को लेकर के चर्चा की गई। साथ ही जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको सुनकर के उनका त्वरित मेरी टीम के द्वारा जो है समाधान किया जाएगा। लोगों ने कुछ ट्रैफिक को लेकर के आवारा पशु जो मंडी के अंदर घूमते रहते हैं उसको लेकर भी चर्चा की गई। इस संबंध में जो है हम नगर पालिका आयोग से पत्राचार। अजमेर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और नर्स के बीच हुए विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऑपरेशन थिएटर में महिला नर्सिंग कर्मी के साथ दुर्व्यवहार की घटना को लेकर कोटा में भी नर्सेज एसोसिएशन ने रोष जाहिर किया है। घटना के विरोध में नर्सिंग कर्मियों ने कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के गेट नंबर 1 पर सांकेतिक प्रदर्शन किया, फिर हॉस्पिटल अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि अजमेर के सरकारी अस्पताल की महिला नर्सिंग कर्मी ने रेजिडेंट डॉक्टर पर शराब के नशे में अभद्र व्यवहार, छेड़छाड़ और थप्पड़ मारने का आरोप लगाया था। इसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर ने भी महिला नर्सिंग कर्मी पर थप्पड़ मारने, अभद्रता करने सहित गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार। गुर्जर समाज के कर्णधार और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की मूर्ति का अनावरण जन जन तक आस्था के केंद्र और गुर्जर समाज के आराध्य देवधाम जोधपुरिया की धरती पर किया जाएगा। अनावरण कार्यक्रम में देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष 5 संतों की गरिमामय उपस्थिति में किया जाएगा। अतिथियों की जगह जगह पर भव्य स्वागत भी किया जाएगा। पाली रोहट उपखंड में मनरेगा मैट संघ ब्लॉक रोहट के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मैटों की कई प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप में श्रमिकों की ऑनलाइन हाजिरी भरने में बाधा आ रही थी, जिसमें मैटों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। मैटों का वेतन काफी समय से रुका हुआ है, जिसको लेकर विचार विमर्श भी किया गया। पाली चेयरमैन रेखा राकेश भाटी सोजन दांतिया हनुमान जी मंदिर पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से रोहट और पाली तक पानी की पाइपलाइन बिछाकर पाली जिले की जनता को पानी की भारी किल्लत से निजात दिलाएंगे। इस दौरान रेखा राकेश भाटी दांतिया हनुमान जी के दर्शन कर और प्रार्थना की कि पाली की जनता को अतिशीघ्र पानी की समस्या से निजात मिल पाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।